जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम बताएंगे कि कोई भी मंत्र फलित क्यों नहीं होता है और लोग मंत्र जप करते रहते हैं, चाहे मंत्र किसी का भी हो, फल क्यों नहीं देता हो। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र हो, शिव मंत्र हो या कोई और मंत्र हो। कुछ लोगों को जल्दी फल देने लगता है। इसका कारण क्या है? कई लोग सालों बीत गई परंतु उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मित्रों सबसे बड़ा कारण है गुरु दीक्षा। क्योंकि गुरु का दिया हुआ जब मंत्र आप लेंगे तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कुछ ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि यूट्यूब से देख लिया, किसी किताब से मंत्र देख लिया और उसका जाप करना शुरू कर दिया, तो वह जाप एक तरह से भक्ति में आता है, वह मंत्र की सिद्धि में नहीं आता। और फिर आप उस मंत्र को जाप कर रहे सिद्ध करने के लिए, तो भक्ति के लिए तो हरे रामा हरे कृष्णा ही कर लो, वही काफ़ी है। या राधे राधे कर लो, या कोई भगवान का नाम ले लो, भक्ति में उनका ध्यान करते रहे, 24 घंटे करते रहो और आप भक्ति करते रहो। मगर मंत्र जाप का एक विधान होता है, समय पर जाप करना है, निश्चित संख्या में जाप करना है, उचित समय पर करते हुए उसका ध्यान करना है जिसका मंत्र है। और फिर उससे ये मंत्र जाप करने के भी उसके नियम रहते हैं। मंत्र को आखिर में जपना कैसे चाहिए। बहुत लोगों को मंत्र जप करने की क्रिया ही नहीं मालूम, या तो बहुत जल्दी जल्दी जपेंगे, या बहुत धीरे धीरे जाप करेंगे, या बोल कर करेंगे, या थोड़ा बुड़बुड़ा कर करेंगे, या मानसिक करेंगे। अब इन 3 प्रकार के मंत्रों में यानी उपांशु, मानसिक और मौखिक, इनमें सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है मानसिक। मानसिक जाप करें और ज़्यादा जल्दी भी ना करें, ज़्यादा देर में भी ना करें। और गुरु दीक्षा से लिया हुआ मंत्र यानी गुरु की दीक्षा के बगैर जाप नहीं करना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति दीक्षित हो जाए वही करे तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब फिर आती है बात मालाओं की। चाहे जोन सी माला उठाकर चाहे जिस मंत्र में प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ माला जो बताई गई है वो रुद्राक्ष की बताई गई है, जो हर किसी में कार्य करेगी और जल्दी फल प्राप्त उससे होगा। अब मान लो नहीं मिलती है तो फिर दूसरे नंबर पर तुलसी की ले लें आप। वैसे अनेक कार्यों के लिए अनेक मालाएं निर्धारित की गई हैं, मगर रुद्राक्ष की माला हर कार्य में कार्य करेगी, चाहे सात्विकी हो, चाहे तामसी हो, चाहे कोई तांत्रिक क्रिया हो, चाहे धन का हो, चाहे मोक्ष का हो, मोक्ष प्राप्ति का हो, या किसी और फल के लिए यह माला सब में काम करती है। तो इस प्रकार से इस माला का उपयोग आप करें, या तो तुलसी की करें या फिर वैसे रुद्राक्ष की ले लें, छोटी माला, छोटे दाने की। अब उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी संख्याओं का रहता है। 108 दाने की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहती है वैसे। और अगर कोई 108 दाने की माला नहीं जाप कर सकता है तो उसको 54 दाने की माला लेना चाहिए। अब उस जाप के लिए आपको जाप करना कैसे? कई लोग माला को लटका लेते हैं, लटका कर जाप करते हैं। कई गौमुखी में रख लेते हैं, गौमुखी में रखकर, वैसे गौमुखी में रखकर ही और छाती के पास उस माला को रखकर हाथ को तब जाप करना चाहिए। और जो सिद्धासन में बैठा है वह हाथ को नीचे करके गौमुखी रख ले, या नीचे कोई कपड़ा हो, और एकांत में ही करे, कोई उसकी माला को देखे नहीं। अपनी माला किसी को दिखाना नहीं चाहिए, वो फिर कैसे भी कर सकता है। तो इस तरह से माला का भी ये विधान है। और फिर अब मुख, आप संध्या वंदन कर रहे हैं तो मुख पूरब की तरफ करें, शाम को कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ करें। ऐसा नहीं चाहे जब बैठ गए, चाहे जहाँ बैठ गए, चाहे जैसे बैठ गए, और कोई दीक्षा भी नहीं ली, कोई मंत्र भी नहीं लिया, किताबों से मंत्र देख कर आप जाप करने लग गए,
कि उसने बता दिया यह सिद्ध हो जाएगा, उसने बता दिया यह सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कुछ नहीं हुआ। मित्रों, एक छोटी सी बात यह है कि जब आपको मंत्र जाप करना ही है तो दीक्षा लेने में कौन सी ऐसी लंबी चौड़ी परेशानी है। आप दीक्षा लेकर यह कार्य करें और आप मंत्र जाप करें, क्योंकि दीक्षा तो हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। अब आपके आसपास हों या परंपरागत कोई आपके गुरु हों तो उनसे ले लें, या आपको जो अच्छा लग रहा है उनसे ले लें, या आपके अड़ोस पड़ोस में हो उनसे ले लें। आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र और गुरु के हाथ से जो कृपा रहती है वो उस मंत्र में सहायक रहती है। अब बात आती है आसन की। कई लोग कपड़ा ही बिछा देते हैं, कुछ नहीं मिलता तो बोरी बिछा लेते हैं। तो इस तरह से आसन का भी प्रभाव पड़ता है। वैसे तो कुछ आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है और कुछ आसन नहीं है तो आप किसी कंबल अंबल का बिछाएं, कपड़े का ना बिछाएं। कंबल का बिछा लें, कोई रंगीन कंबल हो। सूती आसन बिल्कुल नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी के लिए और शक्ति के लिए वैसे तो व्याघ्र चर्म बताया गया है। जो बड़े बड़े ऋषि थे वो व्याघ्र चर्म रखते थे। तो इस प्रकार की क्रियाएं आप करेंगे तो आपका मंत्र जरूर फलित होगा। आप इन चीजों पर गौर करके मंत्र का जाप करें। वैसे जो आप जैसे कर रहे हैं करिए, आपकी इच्छा है। और त्राटक और प्राणायाम करते हुए करें तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। जब ध्यान अच्छा लगेगा तो मंत्र भी कार्य करेगा, मंत्र भी कार्य करेगा तो शक्ति भी अर्जित होगी, शक्ति भी अर्जित होगी तो आप जैसा चाहते हैं वैसा उसका फल भी प्राप्त होगा। मित्रों, ये जो मैंने जानकारी दी है, आप इस जानकारी को ग्रहण करें और अपने में उतार कर मंत्र का जाप करें, तभी आपको भरपूर फायदा हो सकता है। अन्यथा इस तरह सुनकर, बताकर, पूछकर आपने कर लिया, आपने ना कोई गुरु बनाया, ना प्रॉपर आपने कोई माला खरीदी, ना आपने कोई शुद्ध आसन लिया और ना आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे। फिर समय का भी कोई आपने ध्यान नहीं रखा कि कब करना चाहिए, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। कई लोगों की ये मेरे पास शिकायत आती है कि पहले हम करते थे, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। जब आप पर थोड़ी मुसीबत पड़ती है तो आप उसे छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। इस जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, परंतु आपकी परीक्षा का जब समय आता है कि देखें आप में कितनी हिम्मत है, कितनी क्षमता है। ये बात अलग है कि आपको कोई ऐसा रोग हो जाए कि आप बैठ नहीं सकें या आप मंत्र का जाप नहीं कर सकें। उस स्थिति में तो खैर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, परंतु छोटी मोटी परेशानी में आप उसको छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी कमी है आपकी। आप अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही हट गए तो आपको लक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए मन को शांत रखकर, सरल भाव रखते हुए, दया भाव रखते हुए, क्रोध का त्याग करते हुए, भोजन अल्प करते हुए, यानी सीमित मात्रा में भोजन करें, ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ों का उपयोग ना करें, साधारण तरीका से रहकर जीवन यापन करते हुए आप मंत्रों का जाप करेंगे तो मंत्र जरूर सिद्ध होगा। ये मेरा आपसे 100% कहना है। मित्रों, माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरा भी शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।